So yes, good morning everyone. We were doing chapter number 13 motion and time. तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले मोशन के बारे में पढ़ा. देन वी रिकैप्चुलेटेड अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन जो आप 6th में पढ़ के आए थे. उसके बाद हमने टाइम के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा. द यूनिट्स टू फाइंड द स्पीड, द टाइम, स्पीड को हाउ टू फाइंड स्पीड बाय द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. देन यूनिट्स, उसके एसआई यूनिट्स. देन अबाउट मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है. एंड उसके बाद हमने कुछ क्लॉक्स के बारे में, जैसे पुरानी जैसे एंशियंट टाइम की क्लॉक्स थी उसके बारे में डिस्कस किया था. और फाइनली अब हम थोड़ा सा पार्ट स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, स्पीड इज द मोशन जिससे पता चलेगा कि कोई बॉडी कितनी फास्ट या कितनी स्लो मूव कर रही है. सो स्पीड इज अ, we can say, a physical quantity that will identify which body is moving slower or which body is moving faster. So आप कंपैरिजन करो एक टॉर्टवाइज की स्पीड को और एक रॉकेट की स्पीड को. सो ये आपकी बुक में एग्जाम्पल भी गिवन है. सो टॉर्टवाइज की स्पीड, जैसे हम स्पीड को मेजर करते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ऐसे हम मेजर करेंगे. तो इफ आई टॉक अबाउट अ टॉर्टवाइज, तो टॉर्टवाइज की स्पीड होगी ओनली 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मीन्स 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में वो सिर्फ एंड सिर्फ 8 सेंटीमीटर ही कवर करेगा. बट ऑन द अदर हैंड जो रॉकेट है, एक सेकेंड में वो 8 किलोमीटर कवर कर लेगा. ऑब्वियसली किस चीज की ज्यादा स्पीड है. सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ अ रॉकेट एंड द स्पीड ऑफ अ टॉर्टोइज. तो स्पीड इज एनीथिंग विच विल टेल अस विच बॉडी इज मूविंग फास्टर and which body is moving slower. And we have measured ki how to measure speed by a formula speed is equal to distance by time. और इस फॉर्मूला की हेल्प से, इफ स्पीड इज नोन टू यू, अगर आपको स्पीड पता है और आपको टाइम भी पता है तो आपने डिस्टेंस निकालनी है, या आपको डिस्टेंस एंड स्पीड पता है तो आप टाइम भी निकाल सकते हो. तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था 3 क्वांटिटीज हैं, 3 में से कोई भी 2 क्वांटिटीज आपको गिवन होंगी और 1 क्वांटिटी यू हैव टू फाइंड. सो उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. अब मैंने बात की है कि स्पीड आपको पता होगी, तो स्पीड कैसे पता होगी. आपने अपने व्हीकल्स में, कार्स में, एक्टिवाज में, या किसी भी ऐसी 2 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में आपने देखा होगा कि एक इस तरह का डिवाइस लगा होता है आपके सामने. डैशबोर्ड जो आप होता है उस पर इन द फ्रंट ऑफ योर कार वो आपके लगा होता है ये पोर्शन. इस डिवाइस को बोला जाता है स्पीडोमीटर. Speedometer is the device which is used to find the speed of the vehicle at that time. That means it is in kilometer per hour because obviously आपकी जो vehicle है वो किलोमीटर पर आवर की यूनिट में ही स्पीड को मेजर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंटर है, जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी ये पॉइंटर भी ऊपर की तरफ राइज करेगा, और जैसे आपकी स्पीड कम हो जाएगी व्हीकल की, वो जो पॉइंटर है वो भी नीचे की तरफ आ जाएगा. यहाँ पे सारे नंबर्स मेंशन है. दैट मीन्स कि अब इसकी जो स्पीड है दैट इज 0 किलोमीटर पर आवर. बट जैसे जैसे स्पीड राइज करेगी देन इट विल बिकम 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर. अगर बहुत तेज होगी गाड़ी देन 80 और 100 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है. तो जैसे ये पॉइंटर मूव करेगा और जैसे स्पीड कम हो जाएगी देन 80 to 60 देन 40, वो ऐसे मूव करता रहेगा ये पॉइंटर. एंड दिस इज नोन एज स्पीडोमीटर. नेक्स्ट इज द ओडोमीटर. अब ओडोमीटर क्या होता है. अब आपने ये भी देखा होगा बॉटम पे ऐसे नंबरिंग्स बनी होती है. जैसे आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जैसे आप कुछ डिस्टेंस कवर कर लोगे इसकी नंबरिंग में चेंज आता जाएगा. एंड इट इज बीइंग रिटन हियर किलोमीटर. सो इस डिवाइस को, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है ओडोमीटर. ओडोमीटर इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल. ये जो ओडोमीटर है ये फाइंड करेगा कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है. डिस्टेंस मीन्स आपने 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, आपने कितने किलोमीटर्स कवर किए. जब भी आपकी व्हीकल 1 किलोमीटर कवर कर लेगी तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग चेंज हो जाएगी. 2 देन 3 देन अगेन 4. तो ऐसे नंबरिंग चेंज जैसे होगी. सो दिस विल मेजर द डिस्टेंस वी कैन से कवर्ड बाय द, moved by the vehicle. This is known as odometer and this setup is known as speedometer. Next is the distance time graph, that is the last topic of this chapter. तो आप 6th क्लास में ऑलरेडी ग्राफ्स के बारे में पढ़ के आए हो.
तो हमने एक चैप्टर किया था डाटा हैंडलिंग, उसमें बहुत सारे आपने ग्राफ्स बनाए थे, बार ग्राफ बनाया था, पाई चार्ट बनाया था। सो आप डिफरेंट तरह के ग्राफ्स देख के आए हो, एक बार ही आपको रिकैप्चुलेट करा देती हूँ। सो ये ग्राफ है क्या? सो ये ग्राफ पे ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, यू हैव सीन दिस बॉक्सेस, ओके। तो यहाँ पे जो हर एक जो बॉक्स है इट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर, ओके। इसकी जो साइड है 1 सेंटीमीटर, जो इसमें स्मॉल बॉक्सेस बने हुए हैं दैट इज 1 मिलीमीटर ईच का स्क्वायर होगा, दैट इज यहाँ पे 100 स्क्वायर्स होंगे एंड इट विल कंप्लीटली मेक 1 सेंटीमीटर, ओके। दिस इज 1 सेंटीमीटर ब्लॉक, दिस इज 1 सेंटीमीटर ब्लॉक, इसके जो बीच में होगा इट विल बी 1 मिलीमीटर। तो ऐसे 10 रोज होंगी एंड 10 कॉलम्स होंगे, टोटली इट विल बी 100 स्मॉलर बॉक्स टू कंप्लीट 1 बिग बॉक्स, एंड स्मॉलर बॉक्स का जो स्क्वायर होंगे इट इज 1 मिलीमीटर। तो हर एक जो यूनिट होती है दैट इज 1 सेंटीमीटर ऑफ योर ग्राफ। सो दिस इज द ग्राफ, यू नो। नेक्स्ट इज, आपने ये बार ग्राफ इस फॉर्म में तो देखा ही हुआ है और बनाया भी हुआ है। सो आपने डिफरेंट आपने देखा हुआ है कि 2001 टू 2002 में सपोज हमारी कितनी थी, हमारी 120, दिस इज 140 एंड ये सेंटर में बना है तो इट इज 130, दैट इज 130 वी कैन से इट इज 130,000 मिलियन डॉलर्स। सो यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा होता है दैट इज ये इस एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, दैट इज 20,000 मिलियन डॉलर, 40,000 मिलियन डॉलर, सो इट इज इन 1000 मिलियन डॉलर्स। और साथ में हमें ईयर गिवन है कि 2001 से 2002 में हमें इतना एक्सपोर्ट हुआ रुपीज में, देन 2002 टू 3 में इतना एक्सपोर्ट हुआ, ये आप 6th में ऑलरेडी पढ़ के आए। सो देयर इज नथिंग न्यू एट दिस, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ, ओके। दिस इज पाई चार्ट दैट इज बीइंग फेमिलियर टू यू। आपने डिफरेंट एंगल्स की हेल्प से बनाना होता है, 120 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यू नो हाउ टू मेक इट। नेक्स्ट हमने जो मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है दैट इज दिस ग्राफ, ओके। सो इस ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इट इज ऑलवेज एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल एक्सिस होगी इट इज ऑलवेज वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो जहां पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपस में मीट करती है इस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन, ओके। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां पे ये मीट करेंगी इस पॉइंट को बोला जाता है 0 O और ओरिजिन, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 पोर्शंस बन गए हैं, 4 सेगमेंट्स बन गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इनको क्वाड्रेंट्स बोला जाता है, ठीक है। दिस इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, देन क्वाड्रेंट 3 एंड फाइनली दिस इज क्वाड्रेंट 4। तो हम जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अब जो बनाने जा रहे हैं हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, वी विल ओनली बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो हमने सिर्फ इस पोर्शन के बारे में ही डिस्कस करना है, तो विल टेक ओनली दिस पार्ट लाइक दिस, हमने सिर्फ एक ही पार्ट डिस्कस करना है, एक ही क्वाड्रेंट पे रहना है। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। So x-axis this is horizontal axis and vertical axis is y-axis। तो अब इसमें यूनिट्स लेने का वे देख लो आप। अब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ करना है तो हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस जो होगी वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होती है हम लेंगे, एंड टाइम जो होगा वो हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। और टाइम यहाँ पे जैसे गिवन नहीं है बट टाइम हम मिनट्स में ले रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इन मिनट्स, एंड अगर हम डिस्टेंस मीटर में, किलोमीटर में, हम जिस भी यूनिट में डिस्टेंस ले रहे हैं तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। लाइक अगर हम मीटर मेंशन करेंगे तो दिस इज 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, एंड अगर हम टाइम आवर्स में करेंगे तो दिस इज 1 आवर, 2 आवर, अगर हम मिनट्स में करेंगे तो दिस इज 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कौन सी यूनिट गिवन है तो हम उसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। और कोई भी ग्राफ है तो हमें वो डाटा के थ्रू ही बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 152 यू कैन सी द येलो बॉक्स। तो पेज नंबर 152 पे आप देखिए, when time is 0 distance is 0, when time is 1 distance is 1 किलोमीटर, when time is 2 मिनट distance is 2 किलोमीटर। सो इस तरह का आपको डाटा गिवन होगा, टाइम का भी और डिस्टेंस का भी। तो उसकी हेल्प से ही आप कोई भी जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले आप देखिए इस वीडियो के थ्रू हाउ टू ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसके बाद हम मैन्युअली खुद भी ड्रॉ करके देखेंगे। ग्रुप
Group Public School, Shiliguri, and today we are going to learn how to draw distance time graph. Now let us learn how to draw distance time graph. Generally, we use a graph paper to draw distance time graph. The graph paper has 1 centimeter squares marked on it. Each centimeter square has 100 small squares in it, which are millimeter squares. The side of the bigger square on the graph paper is 1 centimeter and that of the smaller square is 1 millimeter. To draw the distance time graph for a moving object, we need a graph paper and the reading of distance travelled by the object and the corresponding time values which have been obtained experimentally. As you can see in the given figure, where readings of time is taken in seconds and distance in meters. Now draw a horizontal line on the graph paper to represent x-axis. Label the x-axis by writing time. The unit of time should be written in bracket such as time in second, time in minute or time in hour. An arrow should be put in front of the labeling of time and its unit like time second. Now draw a vertical line on the left side of the graph paper to represent y-axis. Label the y-axis by writing the word distance. The unit of distance centimeter, meter or kilometer. An arrow should be put in front of the labeling of the distance and its unit like distance in meter. The point of intersection of x-axis and y-axis is called origin and marked as O. We should choose suitable scale so as to represent the large values of time and distance conveniently on the small graph paper. The scale to be used depend on the range of time and distance values and hence vary from question to question. From the given reading, take the first value of distance and time and mark one point on the graph paper where the graph line representing these two values meet. Now take second, third, fourth and fifth set of values of time and distance and mark corresponding points on the graph paper. So students, you can see how to make this graph paper. तो सबसे पहले हमारे पास जैसे ये डाटा गिवन है वैसे एक डाटा गिवन होगा like this. So this is the data given. When time is 0 second, distance moved is 0 meter. When time is 2 second, distance moved is 10 meter. When time is 4 seconds, then distance moved is 20 meter. And corresponding value are given 6 पे 30, 8 second 40 meter, 10 seconds 50 meter, 12 second 60 meter. तो हमने जो है वो अपने अकॉर्डिंगली ही सिलेक्ट करना है जो हमारा स्केल यूज होगा. अब यहाँ पे 0, 2, 4, 6 ऐसे भी गिवन है. आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 12 तक आप लोगे तो आप वैसे भी आप ले सकते हो. बट द इजी वे इज टू टेक द इक्वल इंटरवल्स. आप इसको शॉर्टर इंटरवल्स में भी आप फाइंड कर सकते हो. लाइक 2, 4, 6 से 10 इक्वल इंटरवल्स हैं तो आप 0 से शुरुआत करके यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे सेकंड्स भी आप ले सकते हो. सिमिलरली इफ यू विल फाइंड डिस्टेंस तो आप ऐसे तो 5 का डिफरेंस भी आप ले सकते हो. 5, 10, 15 एंड 60 तक जाओगे. 1 का भी ले सकते हो. 1, 2, 3, 4, 60 तक जाओगे. बट जस्ट इमेजिन आपका बहुत ये क्लमजी प्रोसेस हो सकता है. बहुत लंबा जाएगा ग्राफ होगा आपका अगर आप 60 तक सारे पॉइंट्स लोगे. तो उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्मॉलर जो हमें थोड़ा सा बिगर यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे.
हम जो बिग इंटरवल्स ले लेंगे रादर देन टू स्मॉल इंटरवल्स लेंगे। ऐसे हमने यहाँ पे 10-10 का इंटरवल ले लिया, तो यहाँ पे जो स्केल होगा वो भी बदल जाएगा। दैट मीन्स 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। जो आपकी 1 यूनिट है, जो आपका 1 सेंटीमीटर है, वो 2 सेकेंड के इक्वल है। फिर अगला 1 सेंटीमीटर अगेन 2 सेकेंड के इक्वल है, 2 to 4, देन अगला भी 2 सेकेंड। तो हर एक जो इंटरवल है वो 2 सेकेंड्स का जा रहा है। दैट मीन्स जो हमारा इंटरवल है, जो हमारा जो स्केल यूज्ड ऑन द एक्स एक्सिस इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सिमिलरली वाई एक्सिस पे अगर आप देखो दैट इज 10, 20, तो हर एक में 10-10 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो इंटरवल्स बनाए हैं आपने सेम बनाना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 10 बना दिया, यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे दोबारा से 40 आ गया, यहाँ पे 100 आ गया, ऐसे नहीं। इक्वल इंटरवल्स हमेशा लेने हैं आपने। तो जैसे यहाँ पे हमने 0, 10 ऐसे लिया है, 0, 10, 20, तो आप देख सकते हो कि हर एक यूनिट में हमारे पास 10 मीटर्स आ रहे हैं। दैट मीन एक 1 सेंटीमीटर और 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मीटर्स। सो ठीक है, यहाँ पे भी 10 मीटर है, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर 10 मीटर है। तो यहाँ पे आप लिखोगे स्केल यूज इक्वल टू ऑन एक्स एक्सिस इट इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ऑन वाई एक्सिस इट इज 1 सेंटीमीटर और 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मीटर्स। तो सबसे पहले ये करना है, उसके बाद आपने पॉइंट्स को प्लॉट करना है। अब पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करते हो? फर्स्ट सबसे पहले हम फर्स्ट जो हमारे पास डाटा गिवन है उसको देखेंगे। व्हेन टाइम इज 0 डिस्टेंस इज 0, दैट मीन्स कि अगर टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी 0 है। तो हम 0 पे ही है, एक्स एक्सिस पे भी 0 है, वाई एक्सिस पे भी 0 है। तो हम मार्क कर लेंगे इस पॉइंट को विद अ पेंसिल लाइक दिस। तो हमने इस पॉइंट को मार्क कर लिया। सिमिलरली 2 पे हमारे पास 10 था, तो जहां पे 2 था देन वी विल उसके जो 2 में से हम राइज करेंगे और 10 कहाँ पे आएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा। देन अगेन 40 कहाँ, जब 4 सेकेंड टाइम हो गया था देन डिस्टेंस वाज 20 मीटर, तो 4 तक हम राइज करेंगे, हम आगे की तरफ जाएंगे, देन हम 20 बाई की तरफ मूव करेंगे। डिस्टेंस कहाँ पे है? 20। तो यहाँ पे जाके जो डिस्टेंस है इट इज 20। तो यहाँ पे हमने पॉइंट मिला देना है, दिस इज पॉइंट जो हमारा 4 and 20 को शो करेगा। सिमिलरली 6 and 30, सिमिलरली 8 and 40 एंड सिमिलरली 12 and 50। तो हम ऐसे सारे पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे पास ये पॉइंट्स आए हैं उसको हम ये एक ड्रॉ करके विद द हेल्प ऑफ पेंसिल हमें लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। We'll make a line joining all these points. Join all the marked points or pencil dots with a pencil. Thus, line graph is obtained. Required the distance time graph. तो इस तरह का जो ग्राफ बनेगा आपका, this is distance time graph. Like this. जो लाइन ज्वाइन करके जो ग्राफ बनेगा, this is distance time graph. जो ये ग्राफ बनेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास आया, सारे पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है। सो दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अदरवाइज आप एक और वे से भी बना सकते हो। सिमिलर आपने बस क्या करना है, आपने लाइक दिस आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। पहले आप 2 पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देन जो हमारी डिस्टेंस है वो 10 पे है, हम आपने 10 पे जाके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जहां पे दो परपेंडिकुलर्स मीट किए वो आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया। सिमिलरली 4 पे गए, लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर, देन 20 पे गए, देन ड्रॉ की लाइन परपेंडिकुलर अगेन, जहां पे दो लाइंस मीट की आपस में वहां पॉइंट बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी आप ड्रॉ करोगे ऐसे। तो ऐसा जो जितने भी पॉइंट्स आपके पास बनेंगे उनको आप ज्वाइन कर दोगे, अगेन एक लाइन बनेगी। सो दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ और लाइन ग्राफ। ओके, सो दिस इज हाउ टू मेक अ लाइन ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम एग्जांपल देखेंगे कि हाउ टू मेक दिस ग्राफ मैन्युअली। ओके, so please pin my video on your screens everyone so that you can see clearly. Pin my video. Done? तो हमने क्या लेना है, सबसे पहले आपके पास ऐसा एक ग्राफ पेपर होगा। ओके, दिस इज द ग्राफ पेपर। मैंने इसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑलरेडी मेंशन की हुई है। सो दिस इज एक्स एक्सिस, okay, and this is y axis. This vertical line is y axis.
और मैंने जैसे बताया था आपको, टाइम हम लेंगे एक्स एक्सिस पे एंड डिस्टेंस हम लेंगे हमेशा वाई एक्सिस पे। ओके, और जो मैं डाटा यूज कर रही हूँ, अब मेरे पास डिस्टेंस एंड टाइम की वैल्यूज होनी चाहिए, वो मैं यूज करूंगी जो पेज नंबर 152 पे मेरे पास गिवन है। तो येलो बॉक्स में आप देख सकते हो डाटा गिवन है टाइम एंड डिस्टेंस का, तो मैं उसको यूज करूंगी टू मेक दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जो हमारे पास टाइम गिवन है, यू कैन सी इट इज 0, 1 मिनट, 2 मिनट्स। तो जो हमारे पास डाटा है इट इज इन मिनट्स। ओके, तो जो हमारे पास डाटा है इट इज इन मिनट्स, तो मैं टाइम के साथ ब्रैकेट में लिख दूंगी इन मिनट्स। जिस भी यूनिट में हमारे पास गिवन है वी हैव टू मेंशन हियर। ओके, एंड टाइम जो डिस्टेंस है हमारे पास इट इज इन किलोमीटर्स, 0 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो मैंने डिस्टेंस के साथ ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया इन किलोमीटर। तो जिस भी सपोज मीटर में गिवन है तो आप मीटर लिख दोगे, किलोमीटर में गिवन है तो किलोमीटर लिख दोगे। जैसे अब मैं यूज कर रही हूँ मिनट्स एंड किलोमीटर्स का, तो मैंने यहाँ पे मिनट्स लिख दिया और यहाँ पे मैंने किलोमीटर्स लिख दिया। ओके, इसके बाद हम अब शुरू करेंगे ड्रॉ करना पॉइंट्स को। तो सबसे पहले व्हेन टाइम इज 0 डिस्टेंस इज 0, जब हम यहाँ पे 0 था, सबसे पहले तो टाइम इज 0 डिस्टेंस इज 0, आप सारी मार्किंग्स पहले लगाएंगे। तो जो मार्किंग है इट इज 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो सिंपल मैं क्या करूंगी, इक्वल इंटरवल पे आई विल मार्क 1, 2, 3, 4, 5 and this will correspond me to 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4 minute, 5 minute. ओके, ये हमारे पास टाइम का आ गया। नाउ हम y एक्सिस पे चलेंगे। y जो था हमारे पास डिस्टेंस थी, इट इज ऑल्सो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अगेन 1 का डिफरेंस लेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5 like this is 1, यहाँ पे आएगा 3, 4 and 5, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, हमने y एक्सिस पे भी पॉइंट्स ले लिए और x एक्सिस पे भी हमने पॉइंट्स ले लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लॉटिंग शुरू करेंगे ग्राफ की। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन टाइम इज 0 डिस्टेंस इज 0, जब टाइम हमारे पास 0 था देन डिस्टेंस भी 0 थी, तो हम 0 एक्स पे चलेंगे और 0 ही y पे चलेंगे। तो हम कहाँ पे रह जाएंगे, ऑब्वियसली वी विल बी ऑन 0 इटसेल्फ। तो 0 इज ओरिजिन, तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। जो पॉइंट 0 है उसको हम थोड़ा डार्कन कर देंगे, ठीक है, डार्क डॉट ड्रॉ करेंगे उसको पॉइंट को शो करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज 1 मिनट एंड 1 किलोमीटर। व्हेन टाइम इज 1 मिनट distance was 1 kilometer. As you can see, when time is 1 minute, distance is 1 kilometer. Distance हमारा y एक्सिस पे एंड टाइम हमारा x एक्सिस पे। तो सबसे पहले हम x एक्सिस पे चलेंगे 1 मिनट, उस टाइम पे जो डिस्टेंस थी हमारी वो 1 किलोमीटर थी, तो हम इसके आगे ऐसे एक पॉइंट लगा देंगे। ओके, पॉइंट को डार्कन कर लो आप या क्रॉस लगा सकते हो आप, लाइक दिस। ओके, next is 2 minutes 2 kilometers. I'm going to draw again like see, यहाँ पे है 2 minutes and corresponding is 2 kilometer। तो हम ऊपर की तरफ राइज करेंगे तो यहाँ पे 2 है, तो हमारा जो पॉइंट बनेगा इट विल बी here। डन। नेक्स्ट इज 3 minutes 3 kilometers। 3 minutes एक्स एक्सिस पे 3 मिनट एंड वाई पे 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला पार्ट आ गया। सो दिस इज 3 and 3। तो जो हमारा पॉइंट बनेगा इट विल बी हेयर। ओके, सिमिलरली 4 and 5 के लिए आई एम गोइंग टू ड्रॉ 4 मिनट एंड 4 किलोमीटर, 5 मिनट एंड 5 किलोमीटर। सो आपके जो पॉइंट्स हैं वो इस फॉर्म में बनते हैं। सी दिस। डन। अब इन पॉइंट्स को हम और आपको अच्छे से दिखाने के लिए पॉइंट्स बना लेते हैं। इसको इनको लेबल कर देते हैं लाइक ए, बी, सी, डी एंड ई। सो दिस पॉइंट इज ओ, ए, बी, सी, डी, ई। अब हमने सारी मार्किंग्स बना ली। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। सो पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है ओ, ए, बी, सी, डी, ई।
ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास ऐसी एक लाइन बनी। ओके, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो हमारे पास सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद एक ऐसी लाइन बनी। सो दिस विल बी योर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, आपने बस डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लेना है, टाइम को आपने एक्स एक्सिस पे लेना है। जो भी आपको डाटा गिवन होगा आपने इस पे पॉइंट बना लेने हैं, देन आपने उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। दिस विल फॉर्म अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। Okay, so this was one example. You also have to draw this. So this is your homework part now. आपने क्या करना है, मैं आपको इस मीटिंग के बाद एक डाटा भेजूंगी, ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइम का आपके पास डाटा आएगा। उस डाटा से आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है ऑन द ग्राफ पेपर, एंड यू हैव टू सेंड मी योर द पिक्चर ऑफ ग्राफ जो आपने बनाया होगा उस डाटा पे, and also mention your name and section and roll number also. So this is your homework for today. With this, your PT3 syllabus is completed. Only EVE topic is pending. So chapters सारे हो गए हमारे. Okay. So yes, so this is all for today. Yes, you have to mention scale here. Again, pin my video, please. Yes. तो आप पिन स्केल कैसे बनाओगे? तो आपको लिखना है पहले, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे देखिए आप, जो एक्स है दैट इज 1 2 3 4 5, दैट इज हर जो डिस्टेंस है वो मुझे 1 मिनट बता रहा है, तो दैट इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मिनट, बिकॉज दिस इज 1 मिनट, दिस इज अगेन 1 मिनट, 1 to 2 2 to 3 में भी 1 मिनट है। सो इक्वल इंटरवल्स लेने हैं हमेशा, और स्केल यूज्ड इज ऑन एक्स एक्सिस इट इज 1 unit is equal to 1 minute, and on y axis this is 1 kilometer, 1 kilometer 2 kilometer, जो हर एक डिफरेंस है इंटरवल है, it is equal to 1 kilometer, and this difference is 1 centimeter as well. So 1 centimeter or 1 unit is equal to 1 kilometer. So you have to write it like scale used on x axis 1 unit is equal to 1 minute, on y axis 1 unit is equal to 1 kilometer, like this. आपको स्केल मेंशन करना है कि 1 यूनिट एक्स एक्सिस पे 1 मिनट के इक्वल था, एंड वाई एक्सिस पे जो 1 मिनट है वो मेरा 1 किलोमीटर के इक्वल। So you have to mention the scale as well.